हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू डिसाइड इफ यू शुड ट्राई अगेन फॉर क्लैट और नॉट। आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यू शुड रीटेक द एग्जाम और नॉट। देखिए, अगर आप इस बारे में सोच रहे हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं तो भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। आपने डिसाइड कर लिया है, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तब भी अगर डिसाइड करने के बाद आप चाह रहे हैं कि यार थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाती कि क्या चीज़ें हैं या फिर आने वाले टाइम में क्या क्वेश्चंस आप फेस करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ। मेरा इसमें कोई भी वो नहीं है कि मैं आपको कुछ बेचूंगी या कुछ भी। ठीक है, बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, यहाँ पर ही मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं ड्रॉप के बारे में। एक और ट्राई लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, आपको ये डिसाइड करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक ऑप्शन आपके पास ये है, मैं बच्चे नहीं कहूंगी, आपके पास ऑप्शंस दो हैं। आप सिर्फ और सिर्फ क्लैट दें, ठीक है, क्योंकि इस दिसंबर से लेकर नेक्स्ट दिसंबर तक, कम से कम जून तक बहुत सारे एग्जाम जो हैं वो होंगे, जैसे कि स्लैट सिम्बाइसिस का एग्जाम, MHCET का एग्जाम, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एग्जाम, CUET UG का एग्जाम, ठीक है, AIL LET का एग्जाम, जहाँ पर प्लेसमेंट्स है और मतलब जिनकी वैल्यू बहुत है, नेम टैग बहुत अच्छा है, वैल्यू है। ठीक है ना। और अगर आप NLU की फीस दे सकते हैं तो ये भी अफोर्डेबल रेंज में आते हैं, बल्कि MHCET के अंदर तो GLC मुंबई जो है वो तो बहुत ही अफोर्डेबल कॉलेज है। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि क्या भाई साहब आप दिसंबर से लेकर जो जून के बीच में एग्जाम्स होंगे वो आप देंगे या नहीं देंगे, या फिर डायरेक्टली दिसंबर में जाके क्लैट देंगे। ठीक है, एक ऑप्शन तो आपके पास ये है। और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप सारे एग्जाम्स देते जाएंगे जो दिसंबर और जून के बीच में होंगे। अगर आपकी किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाती है, बहुत बढ़िया है, आप उसमें एडमिशन लेकर अपना उसी में से लॉ कर लेंगे, या फिर उसमें एडमिशन लेकर फिर भी क्लैट की तैयारी करते रहेंगे। मतलब क्वेश्चन सबसे पहले ये है कि जो बीच में ये एग्जाम्स होंगे, आप इनको देंगे एग्जाम्स को या नहीं देंगे, या फिर डायरेक्टली आप क्लैट ही देने वाले हैं। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे, मेरा सजेशन यही होगा कि आप बीच वाले एग्जाम जरूर दीजिए। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स जैसे स्लैट, MHCET जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं, इनको तो आपको देना ही चाहिए। यू शुड नॉट मिस दीज एग्जाम्स। ठीक है। और अगर इसमें एडमिशन हो जाता है तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये इतना सही है, ये वाले कॉलेजेस में से ही पढ़कर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो आप इनमें रह करके भी क्लैट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो कि आप दिसंबर से जून से लेकर जून तक सारे एग्जाम्स मोस्टली हो सकते हैं, जून से लेकर दिसंबर तक आप इनको पढ़ाई कर सकते हैं। बट हाँ, एक चीज़ है, अगर आप ये जून से लेकर दिसंबर वाले स्लॉट में क्लैट की प्रिपरेशन करना सोच रहे हो तो प्लीज़ जैन से लेकर जून तक जो है करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से फॉलो करना। अगर आप करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, ठीक है ना, तो वो आपको सिर्फ क्लैट में ही नहीं हेल्प करेगा, आपको इन एग्जाम्स में भी वो हेल्प करेगा। करंट अफेयर्स हर जगह काम आएंगे, तो अच्छे से अगर करंट अफेयर्स करो तो बाकी सारे सब्जेक्ट आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में भी बहुत आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन जो आंसर करना रहता है, वो है कि फुल फ्लेजेड ड्रॉप लोगे। फुल फ्लेजेड ड्रॉप मतलब कि आप किसी भी लॉ स्कूल में एडमिशन नहीं ले रहे हो, या फिर आप किसी भी कोर्स में BA, BCom, BBA में एडमिशन नहीं ले रहे हो और ओनली एंड ओनली क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो। ये है फुल ड्रॉप। ठीक है, कि भाई कुछ और नहीं करेंगे, सिर्फ क्लैट की तैयारी करेंगे। और ये है पार्शियल ड्रॉप, कि चलो पढ़ लेंगे बट हाँ साथ साथ में कहीं और भी एडमिशन लेके रख लेंगे। ये एक लॉ स्कूल भी हो सकता है या कोई और कोर्स भी हो सकता है। अब बहुत बच्चे ये भी डिसाइड करने में दिक्कत होती है कि 5 ईयर लॉ स्कूल में एडमिशन ले या फिर BA, BBA, BCom में एडमिशन ले, क्योंकि यहाँ पर भी आप 3 ईयर्स लॉ के लिए जा सकते हो। अगर आपको नहीं पता, ये कोर्स करने के बाद आप 3 ईयर्स लॉ के लिए जा सकते हो, या फिर 5 ईयर्स लॉ ही कर ले। ठीक है ना। अब अगर इसमें भी कंफ्यूजन आ रहा है तो मैं एक और वीडियो कर दूंगी आपकी क्लैरिटी के लिए, तो क्वेश्चन अपने पूछ लेना कमेंट्स में। ठीक है ना। तो अब इसके लिए क्या करना चाहिए, फुल फ्लेजेड ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैं आपको इसके बेनिफिट्स और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बता देती हूँ। अगर आप क्लैट ले रहे हैं, ओनली क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा, यू विल हैव मोर टाइम
बट यहाँ पर इस वाली साइड में आपके पास कम टाइम होगा क्योंकि कॉलेज का भी काम होता है, ये सब कुछ होता है। बट यहाँ पर जो ये वाली साइड है, ओनली क्लैट प्रिपरेशन कर रहे हो तो हार्ड टू स्टे डिसिप्लिन्ड। मतलब ये तो मैंने बहुत बच्चों को देख लिया है कि वो डिसिप्लिन नहीं रह पाते, वो अपने टारगेट्स नहीं अचीव कर पाते। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं मेंटोरशिप भी देती हूँ पूरे 1 ईयर के लिए, तो उस मेंटोरशिप में मेरे पास एक बच्चा, बहुत बार ऐसे होते हैं कि वो ड्रॉपर होते हैं और दूसरा बच्चा जो होता है वो 12th के साथ प्रिपरेशन कर रहा होता है। तो जो टारगेट मैं 12th वाले को देती हूँ वो बहुत आराम से अचीव कर रहे होते हैं कि मतलब क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं, स्कूल की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, घर आके क्लैट के लिए भी पढ़ रहे हैं, और एक वहाँ पर दूसरी साइड है जो फुल ड्रॉप लेके बैठे हैं बट उनसे नहीं हो रहा। और ये मैंने बहुत बार देखा है, क्योंकि डिसिप्लिन रहना, अपने आप पे काबू रखना, उस टाइम को प्रोडक्टिव बनाना, क्योंकि आप सुबह टाइम पर नहीं उठ रहे हो क्योंकि स्कूल तो जाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्लैट की प्रिपरेशन करनी है, तो वो डिसिप्लिन नहीं रह पाते हैं। ठीक है, और अगर आपको पता है कि आप बहुत लेजी हैं, अपने आपको पुश नहीं कर पाते हैं, जब आपका अंदर से मन नहीं करता है चीज़ें करने का, तो ध्यान से ड्रॉप लेना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है। यहाँ पर इजी टू स्टे डिसिप्लिन क्योंकि टाइम ही कम होता है, पढ़ लिए तो पढ़ लिए, नहीं तो गया। तो यहाँ पर लोग ज़्यादा डिसिप्लिन रह पाते हैं। इस वाली कैटेगरी में डू नॉट गेट बोर्ड, वो बोर नहीं होते, यहाँ पे बोर हो जाते हैं क्योंकि एक ही चीज़ करनी है, वो करते करते दुखी हो जाते हैं। लेस एंग्जाइटी होती है क्योंकि उनको दिख रहा है कि यार अगर नहीं भी हुआ तो मैं यहाँ से कॉलेज में से कर लूँगा, क्योंकि एक बैकअप है, हैव अ बैकअप ऑप्शन, हैव अ सिक्योरिटी। तो ये सिक्योरिटी जो है वो उनको एंग्जाइटी नहीं देती है और शांति से वो तैयारी करते रहते हैं बिकॉज दे हैव नथिंग टू लूज, ऐसा उनको लगता है। इधर वाली साइड जहाँ पे ओनली क्लैट के लिए एंग्जाइटी बहुत होती है, इनसिक्योरिटी होती है कि यार अगर नहीं हुआ तो ड्रॉप भी लिया तो नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अब मैं आपको ये कहूँगी कि कैसे डिसाइड करें, हाउ टू डिसाइड। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, ठीक है ना, आपको पता है कि अगर आपने कोई चीज़ ठान ली है तो आप वो करके ही हटोगे। ठीक है, आप एक टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो, यू कैन फॉलो अ टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो, इस चीज़ पे टिक है। ठीक है, डेली टारगेट्स जो सेट करते हो, जब तक वो आप अचीव ना करो तब तक आप नहीं उठते हो। ठीक है ना, अगर कोई आपको नेगेटिव बोले तब भी आप अपने आप को उस चीज़ को इग्नोर करके पॉजिटिव टॉक दे पाते हो। ठीक है, अगर आपको कोई बोले हाँ साल वेस्ट कर रहा है अपना, हाँ ऐसा कौन करता है। अगर आप फेसबुक पे अपने फ्रेंड्स की फोटो देख रहे हो, इंस्टा पे, तब भी आप नेगेटिव टॉक नहीं पॉजिटिव टॉक दोगे, इग्नोर करके चीज़ों को कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये। ठीक है, यू कैन टॉक योर सेल्फ, ये लिख लीजिए चाहे, टॉक योर सेल्फ आउट ऑफ वरी एंग्जाइटी। ठीक है, अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो खुद ब खुद। ठीक है, तभी आप ड्रॉप लेना। अगर इन सब के आगे टिक लग रहा है या फिर जिसके आगे क्रॉस भी लग रहा है, प्रॉमिस कर रहे हो कि भाई उस पर टिक ही लगेगा चाहे जो मर्जी हो जाए, आज लिख लो, एक पेपर पर लिख कर उसको पेस्ट कर लो ताकि जब गिव अप करने का मन करे तो उसको पढ़कर गिव अप नहीं करो। अगर ये कर सकते हो, अगर जब गिव अप करने का मन करे तब और वीक टॉपिक पढ़ रहे हो तब भी फुल फोकस के साथ उसको पढ़ाई कर सको, तब भी ड्रॉप लेना, नहीं तो मत लेना। नहीं तो 5 इयर्स लॉ स्कूल में जो भी एडमिशन मिल रही है वो ले लेना, नहीं तो कोई भी कोर्स करके ग्रेजुएशन का 3 इयर्स लॉ के लिए आप अच्छे कॉलेजेस के लिए ट्राई कर सकते हो। ठीक है ना, अगर आपको पता है कि आपसे ये सब कुछ नहीं हो सकता है तो भाई फुल फ्लेज तो कभी मत लेना। ठीक है, पार्शियल ले रहे हो तो ठीक है, बट अगर फुल फ्लेज ले रहे हो तो ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। अब एक और क्वेश्चन है, इज टेकिंग ड्रॉप बेनिफिशियल, क्या ये बेनिफिशियल है। देखिए, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार मैंने 12th के साथ प्रिपरेशन करी या फिर मैंने कोचिंग नहीं ली थी। ठीक है, कोचिंग वाले बोलेंगे मैंने कोचिंग ली थी इसलिए नहीं क्लियर हुआ, जिसने नहीं ली थी वो कहते हैं कोचिंग नहीं ली इसलिए नहीं हुआ, 12th के साथ प्रिपरेशन करनी थोड़ी डिफिकल्ट थी, टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ इसलिए नहीं हुआ, ये सब लगता है। और अगर इतना टाइम होगा तो ऑब्वियसली क्लियर होगा, ये फीलिंग बहुत ज़्यादा बच्चों में आती है। बट नहीं, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसे पढ़े बिना नहीं क्लियर होगा। अगर आप प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हैं, आप टाइम को एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पाते हैं, डेली टारगेट्स नहीं सेट करके अचीव कर पाते हैं, आप रेडी टू वर्क ऑन, आप रेडी हैं काम करने के लिए वीक थिंग्स पे, आप नॉट गिविंग अप एटीट्यूड रखते हैं, तभी ड्रॉप लेना, नहीं तो मत लेना क्योंकि ड्रॉप लेना कोई आसान चीज़ नहीं है। डिसीजन कह देना कि हाँ अभी क्या है, आप बहुत जोश में आए हुए हो कि हाँ ठीक है, वो जोश ना 1 मंथ भी नहीं लास्ट करता, कईयों का 1 मंथ to 2 मंथ्स कर जाता है, उसके बाद नहीं करता है। ठीक है ना, तो इसलिए ना तो कोचिंग
कुछ भी आपको हेल्प नहीं करेगा। एक चीज़ आपको हेल्प करेगी, दैट इज़ आपकी सेल्फ मोटिवेशन, दैट इज़ टारगेट्स अचीव करते रहना, वो आपको हेल्प करेगा। वो एक लंबी रेस में आपको लेकर जाएगा एज अ ड्रॉप, इफ यू आर रीट्राइंग द एग्जाम। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेनिफिशियल या उसका कुछ भी नहीं है, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। ओके, एंड इफ यू आर प्लानिंग टू टेक अ ड्रॉप, सो डू शेयर व्हाट हैव यू डिसाइडेड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। कौन सा ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हैं? फुल ड्रॉप ओनली क्लैट देंगे, मतलब पूरा ड्रॉप लेकर क्लैट ही देंगे? पार्शियल ड्रॉप लेके ओनली क्लैट देंगे, मतलब कहीं एडमिशन लेकर फिर क्लैट देंगे, कहीं एडमिशन भी लेंगे और क्लैट देंगे? फुल ड्रॉप लेके दूसरे एग्जाम्स देते हुए फिर क्लैट देंगे? पार्शियल ड्रॉप लेते हुए दूसरे एग्जाम्स में अगर किसी अच्छे कॉलेज में मिली तो एडमिशन ले लेंगे, नहीं तो BA BCom में लेकर के फिर क्लैट देंगे? आपने क्या चूज़ किया है ये ज़रूर बताना, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर शेयर करना। मैं ट्राई करूँगी आपका रिप्लाई करने के लिए। नहीं तो Q&A सेशन तो हर संडे को होता ही है, वहाँ पर आप अपनी क्वेरी मेरे से पूछ सकते हैं। ये हर संडे यूट्यूब पर लाइव होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एंड अगर आपको मेरी मेंटोरशिप चाहिए एज अ ड्रॉपर तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये पेड होती है। अगर आपको मेरे साथ 1-on-1 सेशन बुक करना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इफ प्लानिंग टू टेक अ ड्रॉप और ट्राई अगेन फॉर क्लैट, देन डू वॉच द प्लेलिस्ट। मैंने ड्रॉपर्स के लिए एक प्लेलिस्ट करी हुई है, वो ज़रूर देखना अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि प्रॉब्लम कहाँ पर थी, क्यों आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ। एक सेंटेंस में इसका आंसर नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके लिए 1-on-1 सेशन भी आप बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दैट्स इट गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो अच्छी लगी। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो डू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन। हम एक नई वीडियो पोस्ट करते हैं हर फ्राइडे, हर संडे और हर ट्यूसडे को, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर। एंड अगर ड्रॉप लेने सिलेबस हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट वाली वीडियो ज़रूर देखना। बाय।